देश का सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार शेख, जिसका बाप एक ऑटो ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के साथ साथ उसका बाप 24 घंटे नशे की हालत में रहता था, शराब एडिक्टेड था और एक ऑटो ड्राइवर था, और उसका बेटा जो 21 साल की उम्र में बना देश का सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार शेख। और ये महाराष्ट्र की कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने का क्या राज है और किन हालात से अंसार शेख को गुजरना पड़ा। सबसे पहले मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं अंसार शेख को, जो एक ऑटो ड्राइवर का बेटा है और जो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है और जिसने यूपीएससी के इम्तिहान में काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की और जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके वालिद मोहतरम एक ऑटो ड्राइवर थे और साथ ही साथ वो नशे की हालत में धुत रहते थे और शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हालांकि इस वजह से अंसार शेख को घर पे पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता था। नाज़रीन किराम, इस वजह से अंसार शेख की स्टडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहती थी। अंसार शेख के वालिद ने 3 शादियां की हुई थी और ये दूसरी शादी में से था। हालांकि इनके जो सिबलिंग्स थे उनका भी रवैया अंसार शेख के साथ सही नहीं था, वो भी हमेशा अंसार शेख के साथ एक गलत रवैया अख्तियार करते थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस नौजवान ने 21 साल की उम्र में आईएएस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और पहले ही अटैम्प्ट में जो है वो आईएएस के इम्तिहान में एक बड़ा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हालांकि ये अब यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है जिसका नाम अंसार शेख है और बड़े एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम उम्र में और पहले अटैम्प्ट में इस बड़े इम्तिहान को जो है वो क्रैक कर लेते हैं। हालांकि ये जलना विलेज महाराष्ट्र का रहने वाला है और इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और उनकी शादी 3 बार हो चुकी है, ये दूसरी बीवी में से है। हालांकि शेख के फादर अल्कोहलिक हैं, शराब का नशा बहुत करते हैं और इनके सिबलिंग्स जो हैं और ये जो हैं इन्हें कभी पढ़ने का अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इनकी जो एकेडमिक की स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हालत में गुजरी है। हालांकि क्लास 12th में 73% इन्होंने हासिल किए थे और बैचलर्स की डिग्री इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में की थी पूना से। उसके साथ साथ अंसार शेख ने 1 साल जो है वो कोचिंग भी ली थी और उस कोचिंग के लिए इन्होंने अपनी मेहनत का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंसार बहुत पहले से ही आईएएस के इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे थे और 21 साल की उम्र में 361 रैंक है इनका और 12 घंटे एक दिन में ये बैठकर पढ़ते थे और उन 12 घंटों में ये लगातार ये कोशिश करते थे कि इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लें। इनके वालिद मोहतरम जो हैं वो हमेशा शराब के नशे में रहते थे और एक ये ऑटो ड्राइवर का बेटा है। 21 साल इसकी उम्र है, आईएएस ऑफिसर है और पूरा देश इस पर गर्व महसूस कर रहा है। इनका नाम अंसार शेख है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज अंसार शेख की इस कहानी को सुनकर आपको ये महसूस होगा कि अंसार शेख की तरह कई सारे और नौजवान भी बनना चाहेंगे। नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ी बात है कि देश के उभरते हुए सितारे ऐसे परिवारों से हैं जिन परिवारों में वालिदैन तो शराब का नशा करते हैं लेकिन बच्चे अपने मुस्तकबिल को एक ऐसी सियाही के साथ लिखते हैं कि जिसकी गवाही आज भी पूरा देश दे रहा है। नाज़रीन किराम, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अंसार शेख की इस कहानी के बाद हम सब लोगों को ये महसूस होता है कि अंसार एक हमारे लिए रोल मॉडल बनकर आए हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि अंसार शेख की उम्र 21 साल है और 21 साल की उम्र में पूरे देश का नाम रोशन किया है। हालांकि काबिल तारीफ बात है कि ये बच्चा जिसका वालिद एक ऑटो ड्राइवर और वो बाप जो हमेशा शराब पीकर नशे में धुत रहता था, उसका बेटा आज देश का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है। फख्र क्यों नहीं होगा? और अंसार शेख इसका नाम है। इस चीज पे इससे ज्यादा फख्र महसूस होगा मुझे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पूरा देश ये महसूस कर रहा है कि जिसका बाप ऑटो ड्राइवर और जिसका बाप शराब का नशा करता है उसका बेटा एक आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नौजवानों पे हमें फख्र महसूस होता है और पूरी कौम को भी ऐसे नौजवानों पे प्राउड महसूस होता है कि जिनके बाप तो शराब के नशे में धुत रहते हैं लेकिन बेटे देश के यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनते हैं। सल्यूट यू अंसार शेख, आपकी काबिलियत को सलाम है। और एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहा जहां पर पढ़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। बाप शराब पी के घर आता था, माँ से झगड़ा करता था, घर का माहौल डिस्टर्ब था, हालात तनाव वाले थे, घर में पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन बेटे ने फिर भी आईएएस ऑफिसर बनकर पूरे देश का नाम रोशन किया। ऑटो ड्राइवर का बेटा ही है। और आपको मालूम है सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये
12 گھنٹے تو پڑھتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیش کو آج بھی اس پہ اس لیے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جناب دیش کا ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا ایس آفیسر جو شاید دیش کو پراؤڈ تو محسوس کروا رہا ہے، لیکن اس 12 گھنٹے کی شفٹ میں یہ آٹو بھی چلاتا تھا، باپ کا آٹو چلانا، اس کے بعد اس 12 گھنٹے کی شفٹ میں جو ہے وہ ریڑھی پہ بھی سامان بیچنا، اور اس 12 گھنٹے کی شفٹ میں دن رات محنت کر کے اس کامیابی تک پہنچنا. اور آج پورا دیش فخر محسوس کر رہا ہے انصار شیخ پہ، اور ہم بھی پراؤڈ محسوس کرتے ہیں کہ انصار شیخ جو ہے وہ قابل تعریف وہ نوجوان ہے جو اس وقت پورے دیش کو فخر محسوس کروا رہا ہے. اور فی الحال کے طور کے اوپر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انصار شیخ کو لے کر میں خبر ہی آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کیونکہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جب بھی میں کوئی خبر پڑھتا ہوں، جو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے وہ 4 سال پرانی ہو، 10 سال پرانی ہو، 50 سال پرانی ہو، لیکن ایک موٹیویشن ملتی ہے. وہ خبر جس سے موٹیویشن ملے، وہ خبر جس سے نوجوانوں کے اندر ایک مضبوطی آئے، اس خبر کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس خبر کو بار بار آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. انصار شیخ 3 سال 4 سال پہلے کوالیفائی کر چکا ہے، یا انصار شیخ نے بہت پہلے سے اس چیز میں اپنا نام بلند کیا ہے، لیکن ہم آج بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں کیونکہ اس کا وہ دیا ہوا وقت بھی بہت بڑی بات ہے جناب. تو شاید ایسے نوجوانوں کو ہمیشہ جو ہے وہ پراؤڈ محسوس کروانا چاہیے، اور اسی لیے انصار شیخ جیسے نوجوانوں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. السلام علیکم.